हमारे सभी भक्तजन को हमारा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। भगवान महादेव और भगवान श्री कृष्ण आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी भगवान महादेव से प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। तो बस आज का जो वीडियो है वो भगवान श्री सत्यनारायण के ऊपर वीडियो है, जो आज हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा रहेगा, तो मेरी आप सब लोग से ये विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की। तो आज हम हमारे जो नन्हे से एक फ्रेंड है, दोस्त है, वो दोस्त के घर आज हमारी सत्यनारायण पूजा है, जिसको परफॉर्म करेंगे शंकर नारायण जी। तो भगवान श्री सत्यनारायण का जो व्रत है वो व्रत कैसे करते हैं, व्रत के अंदर क्या है, व्रत के अंदर क्या क्या ज़रूरी है, वो सब आज हम बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, थोड़ा लंबा वीडियो है, तो कृपा करें। हाँ, हमारे भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के अंदर प्रथम पूजा अर्चना होती है। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण का जो व्रत है वो व्रत कैसे करते हैं, जिसमें 5 अध्याय रहे। वो 5 अध्याय स्कंद पुराण में से अलग करके सभी मनुष्य के, सभी प्राणियों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए ये अलग किए गए हैं स्कंद पुराण में से। तो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कैसे करें ये बताया गया है। भगवान श्री सत्यनारायण का जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय के अंदर भगवान श्री सत्यनारायण का महात्म्य कहा गया है। महात्म्य मतलब महत्व, भगवान श्री सत्यनारायण का महत्व क्या है वो बताया गया है। भगवान श्री सत्यनारायण के दूसरे अध्याय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्ट अंतःकरण को पवित्र करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का ये व्रत है। वो व्रत किसी भी दिन कर सकते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के अंदर कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं रहती है। जब जीव के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो, तो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर सकते हैं। तो भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के अंदर 3 भाव बताए गए हुए हैं, श्रद्धा, भाव और भक्ति। भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के अंदर श्रद्धा रखें, भगवान श्री सत्यनारायण के अंदर भक्ति रखें, और भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के अंदर भाव रखें। भाव के अंदर भगवान है, भगवान के अंदर भक्त है, और भक्त के अंदर वो शक्ति है जो भगवान श्री सत्यनारायण को प्रसन्न कर सके। और भगवान श्री सत्यनारायण के चौथे अध्याय में भगवान श्री सत्यनारायण का जो व्रत का संकल्प है, जो भी संकल्प ले वो संकल्प तुरंत ही परिपूर्ण कर दे। भगवान श्री सत्यनारायण का जो व्रत आपने व्रत का संकल्प किया है, व्रत का संकल्प तुरंत ही परिपूर्ण कर दे, और भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद का त्याग न करे, तो ये बताया गया है। और भगवान श्री सत्यनारायण के 5वें अध्याय के अंदर भी प्रसाद का जो महत्व है वो महत्व बताया गया है कि भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करें, उसका अनादर ना करें। तो आज हम भगवान श्री सत्यनारायण का जो व्रत है वो व्रत हम आपको कोशिश करेंगे कि पूर्ण दिखाए, और पूर्ण इसका आप लाभ लें और सभी तृप्त हो। हमारी कोशिश रहेगी कि एक पल भी छूटे नहीं। वैसे तो इसमें हम थोड़ा कट करके थोड़ा वीडियो लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से जितना मेरे से हो सके उतना मैं आप तक पहुंचाऊं, ये मेरी
भगवान से प्रार्थना है और आप सब लोग को भी ये पसंद आएगा। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो भगवान श्री सत्यनारायण का सानिध्य प्राप्त कर सके और कृपा करके हमारी जो ये चैनल है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बस भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार चतुष्ट अंतःकरण पवित्र रहे और भगवान श्री सत्यनारायण का सानिध्य आपको प्राप्त हो। अस्तु। सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम जिसके घर जाने वाले थे, हमारा नन्हा सा दोस्त है वो, आज उसके घर सत्यनारायण पूजा है। तो विस्तार से जो कुछ भी पूजा रहेगी, व्रत रहेगा, वो विस्तार से हमारे शंकर महाराज जी परफॉर्म करेंगे। तो मैं पहले अपने नन्हे से दोस्त से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ, जिसका नाम है युवराज। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हाँ, तो ये हमारा नन्हा सा दोस्त था, उसके घर आज उसका बर्थडे है। तो वो विशेष में हमारी सत्यनारायण पूजा रखी है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन कराएंगे हमारे परफॉर्मर श्री शंकर महाराज जी, तो उससे आगे बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हरि ओम सदानंद समुच्चयमान विदर्शनम मित्रमत्तानां मेणमेनन्दं मित्रौरपस्येनं रोदसेवं सत्यवाजं गणानां गणपतिं मवामे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोदविश्वेदसादनं श्रीविघ्नेश्वराय नमः। ओं क्षेत्रस्थितिना वयं विलेने विजयामसे रामश्रम्भो रीत्मादनो म्लादिकृते क्षेत्रबालाय नमः। वास्तवोष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशोनमेवो भवानः यत्वयमेप्नोषत्नोपदे वास्तपरिणाय नमः। इदं विष्णुविक्रमे त्रैरानिदधे पदं त्रिमूलमस्सवाञ्जरे विष्णवे नमः। देवीं वाचमदनीं तदेवास्तां शरूपा प्रचोदन्ति सानो मन्त्रेषु मूर्तिन्दहाना देवीर्वाचस्मानुपसुष्टुतेजो देव्यै नमः। कद्रुद्राय प्रदेवदेवे विष्णवाय दिग्पदे ओचेम शन्तमं हृदे रुद्राय नमः। यो वेदादौ प्रेकर्की दरक्तेन यो वेदादौ सर्वप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रतिदेनस्य यत्परस्वमहेश्वरः। गुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अवित्सदात् सत्युक्तं वैदो यस्वरेऽपि सर्वविघ्नस्य तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सजीवरंद्राभ्यां नमः। रुंददेवशिष्टाभ्यां नमः। सीतारामाभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो दंडवत करो। नीचे नीचे बैठिए बेटा। हाँ इधर, हाँ माता जी का पाँव पकड़ो। मातृभ्यो नमः। उधर मम्मी को मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्यभ्यो नमः। भले बैठो। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामा उधर बैठो। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामादेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रारंभः नारायणाय स्वाहा। माधवाय स्वाहा। गोविंदाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। ओम कांडा कांडा रोहं ते पुरुषपरि एवानो दुर्वे प्रथम सहस्रेण देजान बेसी कांडा कांडा रोहं ते पुरुषपरि एवानो दुर्वे प्रथम सहस्रेण देजान। ओम पवित्रं देवं ब्रह्मस्पदे पवित्रात्राणि विश्वदाः तत्पदमनुषदाभं तत्तमागदा चतुर्व्यामेर पुरुषेन्द्रगन्धः दिपूर्णो देवदाशं शुद्ध्यते नवे नियोगः। ओम प्रत्यत्रयादालोका देवित्तं सदाता
स्वर्गदारे महान् देवी पवित्रं गुरुजास्तमपदर्पन्दते भूता ये भूतापराज्यां प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः दिवराब्दे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमनन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे प्रथमपादैरम्भूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणपार्श्वे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणकोले ढालेवांशके बौद्धावतारे प्रेञ्चदेशे अरभ्राष्ट्रे मत्स्यक्षेत्रे शुभकृत्नामदम्मत्सरस्य दक्षिणायने हेमन्तऋतु वृश्चिकेत्के मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे दशम्यायां तिथौ वासरस्तु वासराद्या भृगुवासरयुक्तायां शुभायां शुभवासर शुभनक्षत्र शुभकिरणा देवं गुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभायां शुभपुण्यतिथौ मम बोलो बेटा मम यजमानस्यासा कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभयाैरारोग्य ऐश्वर्यानन्दाभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाद्विविधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं युवराज न जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य युवराज नामधेयस्य ये ग्रहाधिष्ठस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभैकादशस्थानफलावाप्त्यर्थं नक्षत्रमार्गे तत्रागतमर्दजायां तत्रागतमुक्तौ यो दोषात् दोषपरिहारार्थं कुमारस्य पितुः पिताजी का नाम जन्म नक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य गिरीश नामधेयस्य ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु तेषां ग्रहाणां शुभैकादशस्थानफलावाप्त्यर्थं नक्षत्रमार्गे तत्रागतमर्दजायां तत्रागतमुक्तौ यो दोषपरिहारार्थं मातुः जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातायाः नीतानां न्याः ये ग्रहाधिष्ठस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानफलावाप्त्यर्थं नक्षत्रमार्गे तत्रागतमर्दजायां तत्रागतमुक्तौ यो दोषपरिहारार्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य पुष्पल पुष्पलनाम्न्याः ये ग्रहाधिष्ठस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानफलावाप्त्यर्थं नक्षत्रमार्गे तत्रागतमर्दजायां तत्रागतमुक्तौ यो दोषपरिहारार्थं सह कुटुम्बयोः सम्भावितापमृत्युकालमृत्युघोरमृत्युं व्याळमृत्युदुष्टमृत्युसुरमृत्युपरिहारार्थं प्रयैः कृत्रिमसर्वोपद्रवशान्त्यर्थं चत्रकाकर्षणोच्चाटनमारणमोहनस्तम्भना विद्वेषणादि सकलोपद्रवशान्त्यर्थं सर्वापशान्तिपूर्वक दीर्घायुफलपुत्रो उत्तराधनवच्चिन्न श्रीलक्ष्मी कीर्तिलाभशत्रुपराजय सतवीश्वसिद्ध्यर्थम् उपादन्द्रदक्षेद्वारा श्री लक्ष्मी नारायण पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थं बोलो मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण पुण्य फल सिद्धये लक्ष्मी सत्यनारायण पूजाख्यम कर्म करिष्ये ओपन करो कर्म करिष्ये इसमें छोड़ दो कर्ता प्रेरितोऽहं करिष्ये ओम आगमात्मं देवानां गमात्मं दक्षिणां गुरुवे घण्टारुद्रेवात्मनाञ्जनं देवीं वाचमदरियं तदेवास्तं स्वरूपाभिषोगतं तीसानो मन्द्रेषु मूर्तिं दधाना देवर्वागस्मानमसुश्रुतयितो तदेव लग्नं सुतं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन देवं स्मरामि सुमुहूर्तमस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु उत्तरे कर्मण्य निर्विघ्नमस्तु आदौ कुलदेवी को याद करो गुरवे नमः गुरवे नमः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानविनान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं जलदोमुखं सिंहं विषं रुद्रं मृत्युमुत्रमाम्यां पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरदाय रामगदाङ्गल्परुक्षाय नमदां कामधेनवे श्रीगुरुभ्यो नमः अनुज्ञान देहि ओम शुभकश्चैकदंशश्च कपिलो विजकर्णकालम्बोदरश्च विजरो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यप्पडे शृणुयादवे विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्य जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् विघ्नोपशान्ते गणानां त्वा कृष्णपदो गणपतिर्जयते गणपत्यावाहने विनियोगां गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां वैष्णवस्तु ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां आनश्चन्वन्नोदविस्येधाद्रं भूः उसके सामने रखो भूः महागणपतिम् आवाहयामि भुवः महागणपतिम् आवाहयामि स्वाहा महागणपतिम् आवाहयामि भूर्भुवः स्वाहा महागणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि 3 टाइम पानी दे दो पादयो पंचामृत बोला था पादयो वाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यमद्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि स्नानं करिष्ये ओम आपोहिष्ठामय अभिषेक आपोहिष्ठामय स्नान ऊर्ध्याद्राम हिरणादिक्तदयो वशवदमोर्धा तस्यवाजयतिहन उषधीर्यमात्रा तस्मारङ्गमामो विस्सक्षाजिन्वदा आपोजनयदाजनः स्नानं समर्पयामि 5 टाइम ये डालो आप्याय ससवेदते विशदस्सोमविष्णुतोड़ आप्याय सवेदते विशदस्सोमविष्णुं भवावाचस्सङ्गते दधिक्रावणो कार्यशं विष्णोरश्चस्य वाजिनः सर्वविनोमकाप्रणायुं शितार्षदे गतं निमिक्षे गतमस्यैव निर्गते गतो गतम्बस्य दामानुष्वतमादयस्व स्वाहा विषभोक्त्यहव्यं मधुवातारदायदे मधुक्षरं त्रिन्दवः मद्वेत्नसम्पोषदेहि मधुदक्षमदोषमदुवत्वार्तिवगुं नजः मधुद्यौरस्तुनं पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाङ्गस्तु सूर्याः माद्वीर्गावो भवन्तु नः
वनस्पतिरजोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धपुत्रमाद्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितां धूपमाग्रापयामि ज्योतिःशुक्लस्य तेजश्च देवानां सुम्रियः प्रभाकरो महातेजः दीपोऽयं प्रतिष्ठितां दीपं दर्शयामि देवस्य त्वाद्विप्रवेशनोर्बाहुभ्यां पूष्णो साम्यरम् पूष्णो हस्ताभ्यां देवस्य त्वाद्विप्रवेशनो बाहुभ्यां पानी घुमाओ बेटा सत्यन्तपदेन प्रचिन्तयामि ओम विश्वतश्चक्षुर विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुः विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां सम्पदद्दैव्या वा भूमिजनयं देवैकाः ध्रुवाद्यो ध्रुवापृथिवी ध्रुवादिपर्वताय मे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजां जामिनिम् ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं यज्ञमिक्षतां विप्रदान्नो बरीमभिः येन तोकायतनयाया धान्यां बीजं महद्वेक्षितम् अस्मभ्यम् औषधेः सम्मदन्ते सोमेन सा राज्ञा यस्मै गुणोति ब्राह्मणत्वं राजं वारयामसे आ कलशेषु तावतिश्येनो वर्म पूरडागवट आ कलशेषु तावतिश्येनो वर्म विगाहते अभिद्रोणा कनिकृतते तन्तुन्दन्न सोपानमन्हि ज्योतिषरो रक्षतया कृतम् अनुल्बणमनुदादि व्यञ्जनं न पीछे गन्धद्वारान्द्रादर्शां पुष्टाङ्गरीषणीम् ईश्वरीं गन्धद्वारान्द्रादर्शां पुष्टाङ्गरीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्युपह्वे श्रीम् अर्चतप्राकृतप्रियमेधा सवर्तता अर्चन्तपुत्रकावतपरन्ददुष्णोचताम् आयने देवरायणे दुर्वारोहन्तु विष्णुनीः दाष्टापुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाय मे अश्वमेव विशिष्कदा गोपाजित्किलासदयत्सनमदपूरुषं पूर्णादर्विपरापदाद्पूर्णापदनापदां वस्ने वैक्रीणां समूर्जं घटक्तदो ॐ या फलिनी या अफला अपुष्पा याष्टापुष्पणीः बृहस्पतिप्रदूतास्थानो मुञ्चन्तं मदः गन्धद्वारान्द्रादर्शां पुष्टाङ्गरीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्युपह्वे श्रियम् अर्चतप्राचतप्रियमेधा सोर्चता अर्चन्दपुत्रका उदपरन्नदश्नुचता आयने देवरायणे दुर्वारोहन्तु पुष्पणीः यथाश्चा पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाय मे ॐ गृहावे प्रतिष्ठा उत्तम तत्त्वाजागं तस्मान्पदे गृहाणि नीनानादिकमशते गृहाहि पशूनां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठितवस्तु तथयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ कलशस्य मुखे विष्णुत्कण्ठे रुद्रसमाशदा मूले ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदाः कुक्षौतजागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो हतर्पणाङ्गैश्चसहिता सर्वे कलशन्दसमाशिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरे तदा आयान्त कर्मशुद्ध्यर्थं दुर्दक्षेकारकाः सर्वे समुद्राधृतास्तीर्थानि जलदानदाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आवाहि देवताभ्यो नमः ध्यानावाहनाकुल्पो पूजयामि सत्यनदे नमः जानुनी पूजयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः जङ्गे पूजयामि सत्याधीशाय नमः गुरु पूजयामि सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यसेव्याय नमः जगनं पूजयामि सत्यबलाय नमः कटिं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वं पूजयामि सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेशं पूजयामि सत्यपरायणाय नमः स्कन्धो पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि सत्यदक्षाय नमः हस्तान् पूजयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि सत्यदेवाय नमः वदनं पूजयामि सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यधर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रो पूजयामि सत्यानन्दाय नमः भ्रोमध्यं पूजयामि सत्यभुजे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाङ्गपूजां समर्पयामि सत्यात्मने नमः जातिपत्रं समर्पयामि सत्यविभवाय नमः चम्पकपत्रं समर्पयामि ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः दूर्वा बिल्वपत्रं समर्पयामि सत्याधीशाय नमः दूर्वायुक्तं समर्पयामि सत्यरूपाय नमः सेवन्तिकापत्रं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः मृगपत्रं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः मदरपत्रं समर्पयामि सत्योदराय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः विष्णुग्रहरूपिणे नमः कमलपुष्पं समर्पयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः समस्ता पुष्पपूजां समर्पयामि ॐ केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः लक्ष्मीपूजाख्यं कर्म करिष्ये महालक्ष्मी नमः
कमलायै नमः पद्मासनायै नमः ओम सोमायै नमः ओम चंडिकायै नमः ओम अनघायै नमः ओम रमायै नमः ओम पीताम्बरधारिण्यै नमः ओम दिव्यगन्धालेपनायै नमः ओम स्वरूपायै नमः ओम रत्नदीप्तायै नमः ओम वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः ओम इंदिरायै नमः ओम नारायण्यै नमः ओम कुंभग्रीवाय। भगवान को बुलाया, बिठाया, नलाया, पिलाया और खिलाया और अंत में भगवान अभी एकदम मजा में। तो इसके बाद कथा सुनना है, नहीं तो कथा पढ़ना है। तो नैमिषारण्य बोल के एक कहानी उधर से प्रारंभ होता है। बहुत साल पहले का बात है, आजकल का बात नहीं है। तो हमारा हिंदू हो के या सनातन धर्म बोलते हैं, हिंदू मतलब पूरा, उसमें ब्रह्मा, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य से 4 वर्ण आता है। ये तब तो सुना नहीं होगा, है ऐसा इंडिया में। तो कलियुग में नाना योनि समर्पन्ना पुच्छन्ते पाप कर्म भी। हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है? धर्मः अर्थः कामः मोक्षः। पहले धर्म में रहने का है, मतलब हमारे रिलीजियस को छोड़ना नहीं, रिलीजियस में रह के ही अर्थः कमाने का है। जो सही ढंग से कमाना है वो ढंग से हमारा कामना कुछ भी हो, हमारा शादी हो, बच्चा हो, घर हो, गाड़ी हो, एक्सेट्रा, समय समय में क्या क्या जरूरत है उसको प्राप्त करना है। ऐसा नहीं अभी मेरे को नहीं बनता है, हाथ ऊंचा नहीं करने को, शादी करने के टाइम शादी करना ही है, या घर लेने का टाइम घर लेना है, या नहीं तो बीवी का डांट सुनना पड़ता है। तो धर्मः अर्थः कामः, अंत में हमारा शास्त्र ने बोला मोक्ष प्राप्त करना है। मतलब इसके बाद एक अटेम्प्ट है, वो हम तुम नहीं कर सकता है, वो जन्मानुजन्म रूपेण हमको वो प्राप्त हो जाते। ये जन्म में अच्छा करो या बुरा करो, उसके अनुसार हमारा अगले जन्म बोल के हम विश्वास रखता है, अगले जन्म में हमको जन्म प्राप्त होता है। तो या पीछे जो अच्छा या बुरा किया वो अभी हम भुगत रहा है। इसके लिए हमारा धर्मः अर्थः कामः मोक्षः, मोक्ष में बोला एक ही अटेम्प्ट में तो नहीं होएगा, बार बार उसकी कोशिश करते 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 करोड़ों से कोई एक, हम जानता है शंकराचार्य जैसा कोई मोक्ष प्राप्त किया है। आफ्टर डेथ हम बड़ी बड़ी लोग को उसको मोक्ष मिल गया बोलते हैं। हमको दिखने का चीज़ नहीं है, वो उसका ही अनुभव में आएगा, वो अच्छा किया या बुरा किया उसके अनुसार उसको आएगा। तो इधर सकल हर चीज में हमारा सनातन धर्म में भगवान माना जाता है। सुबह उठता है तो बेड से पाँव नीचे रखता है तो धरती को वंदन करना जरूरी है, करता है नहीं करता है बात अलग है। धरती हमारा भगवान होता है। उसके बाद हम आग देते हैं, लक्ष्मी जी इधर है ऐसा, और बाहर आके विंडो ओपन करते हैं, सूर्य भगवान को नमन करता है, और नहाने के लिए जाता है पानी को गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इतना आदमी उसमें आना जरूरी है, ओएसिस का पानी नहीं हो। ये सब इंडिया में ही मिलेगा। हम आजकल ओएसिस का पानी पीते हैं, थोड़ा ज्यादा है तो उसमें ही नहा लेते हैं। ये बात नहीं है। तो गंगा जी को भी, हम पानी को भी गंगा जी भगवान माना जाता है। तो इतना सब चीज में भगवान है, तो हम बिना मालूम होते ही बहुत कुछ पाप करते हैं। उसको पाँव नहीं लगाना, छूना नहीं, इतना वगैरह वगैरह हमारा बिना मालूम होते भी होता है, वो भी पाप है, काउंट में आ जाता है। उसके बाद आजकल सोसाइटी में रहने के लिए पाप करना ही एक फैशन है। तो दूसरा को परेशान नहीं करता है तो तुम्हारा स्टेटस नहीं बढ़ता है। आप लोग ऐसा जानते हो वो आदमी बहुत बहुत बेकार है, नहीं बोलेगा, सामने पीछे से बोलेगा। तो तुमसे डरना है तो पाप करना जरूरी है। डरेगा तो ही तुमको सब लोग मानेगा, हाँ ये बड़ा आदमी हो रहा है, उससे पंगा नहीं लेना। तो इधर हमारा हर चीज में पाप करते करते करते, मैं बोला कामः सब कुछ हो गया, मोक्ष जो होता है वो बहुत लंबा है, उसका डेस्टिनेशन बढ़ता जाता है। तो हम मोक्ष कैसा प्राप्त करें, इसके बारे में नैमिषारण्य में ये ऋषि वरियों ने, सीरियल में दिखता है ना दाढ़ी वाला ऐसा छोटा, उसको ऋषि बोला जाता है। तो आजकल नहीं दिखना, मतलब साधु संत, वो भगवान के बारे में ही सोचता है, काम करता है, रहता है, उसको हम साधु बोलते हैं, मतलब संत बोलते हैं।
तो लौकिक जीवन वाल रह के आप शादी करके बच्चा रह के हमको ये सब नहीं कर सकता है। संत लोगों ने मिलके नैमिषारण्य में कलियुग में हमारा जैसा इंसान को कैसा उद्धार कर सकता है। मैं कुछ चीज तुम्हारे लिए अच्छा के लिए तुम्हारे पास बोलता है तो तू उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे तो आप जाओ धंधा नहीं है आपको ऐसा, तो उसको एक्सेप्ट करना, कुछ बुरा बोलता है जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है आजकल मतलब अभी ऐसा फैशन चल रहा है। तो इधर सब ऋषिवर्यों ने मिलके कलियुग में हमारा जैसा इंसान को भगवान का अनुग्रह प्राप्त कैसा करे इसके बारे में एक चर्चा कर रहा है। ये चर्चा करते करते इसका बड़ा हेडमास्टर आता है उधर सूत महर्षि ने। उन्होंने आते आते इन लोगों ने सब खड़ा रह के उसको साष्टांग नमन कर प्रणाम करता है। तभी सूत महर्षि ने पूछते किसके बारे में इधर बात चल रहा है। तभी ये ऋषिवर्य ने बोलते हैं ऐसा ऐसा है, कलयुग में हमारा जैसा इंसान को कैसा उद्धार करे, इन लोगों को पाप कम करे पुण्य ज्यादा करे कैसा, इसके बारे में इधर बात चल रही है। तभी सूत महर्षि ने बोलता है ऐसा नारद महर्षि ने बहुत पहले से ही इसके बारे में सोल्यूशन निकाल के रखा है। तो कहानी आगे बढ़ते बढ़ते नारद महर्षि के पास आता है। एकदा नारद योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटान वेदान लोकम मर्त्यलोकम उपागता। नारद महर्षि ने पर्यटान विविधान लोक, उसके पास परमिट है तीनों जगह जाने का, भूलोक में भी जाता है, देवलोक में भी जाता है, पाताल में भी जाता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, उतना योग्य व्यक्ति था। पर्यटान विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागता परानुग्रह कांक्षया। इधर हम सीरियल में सब नारद आया तो सोचते हैं किसी का घर बिगड़ा ऐसा हमको प्रोड्यूसर ने दिखा के रखा है। नारद ऐसा नहीं, शास्त्र बोलता है किसी को भला करने का काम नारद से होता है, उसका स्वार्थ नहीं है। परानुग्रह कांक्षया, वो तू उससे मिलेगा तो तुम्हारा चमक गया ऐसा बात। तो परानुग्रह कांक्षया पर्यटन, घूमते घूमते हमारा जैसा लोग रहता है उधर पहुंच गया। किधर भी होगा, सऊदी में होगा, इंडिया में होगा, ऐसा नहीं यही डेस्टिनेशन में उतरा किधर नहीं बोला। मर्त्यलोकम उपागता, हम किधर रहता है उधर आया। तो इधर हमारा जैसा तुम्हारा जैसा आदमी लोग को देख के वो बहुत टेंशन में आ गया। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, पाप के ऊपर पाप ही कर रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं है बोलते हैं, आगे हंसता है पीछे से धोखा। ये आज का जमाना है। तो ये चिंतित हो गया इन लोगों को कैसा, ये लोग पाप करते करते, मैं बोला जैसा ये मोक्ष जो होता है उसका डेस्टिनेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये इसमें अच्छा किया, अगले जन्म में इसका फल में आप स्टेटस अच्छा रहेगा, मगर हमारा काम भी ऐसा ही रहेगा तो ये हमको प्रमोशन मिलता है, नहीं तो वापस पीछे आ जाता है। तो ये चिंतित होते नारद ने इसका कुछ सोल्यूशन निकलना है बोल के सोच के भगवान श्रीमन नारायण किधर रहता है, वैकुंठ लोकम उपागतः, वैकुंठ लोक में जाता है। उधर भगवान नारद को भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन मिलता है। कैसा, शंख चक्र गदा पद्मा वनमालादिभूषितम, 4 हस्ते बोलता है, 4 हाथ था, उसमें एक में शंख था, एक में चक्र था, दूसरे में गदा था और चौथा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ भगवान को दर्शन मिलता है नारद भगवान को। तभी नारद भगवान को दर्शन करते करते उसके मुंह से उसका गुणगान निकलता है। कैसा, आदि मध्यांत शून्याय निर्गुणाय गुणात्मने। हमारा शास्त्र बोलते सकल चराचर में भगवान है तो उसका अंत किधर है, इसका प्रारंभ किधर है, बात नहीं आती। आदि मध्य अंत किधर भी नहीं है, सब जगह पे भगवान है। निर्गुणाय गुणात्मने। अभी आपका एक गुण है, एक हफ्ता मेरा और तुम्हारा दोस्ती हो गया, मेरे को समझ आया युवराज का क्या अभी क्या सोचता होगा, अभी क्या स्टेप लेता है, ये गुण है, हम रीड कर सकते हैं। भगवान का ऐसा गुण को रीड नहीं कर सकेगा हमको। निर्गुण आया देखने में ऐसा बेकार लगता है, मगर हम कुछ काम उससे मांगता है वो आपको हो जाता है, इसको भगवान का गुण माना जाता है। निर्गुणाय गुणात्मने। ऐसा नारद ने उसके बारे में गुणगान करते भगवान ने बोला, हाँ हे नारद, आया हुआ काम कुछ है तुमको, उसके लिए मस्का लगता है, क्या काम है बताओ। तभी इन्होंने जो हमारा जैसा इंसान रहता है भूलोक में जो देखा वो कहा, उधर जाके बोला, प्रभु ये लोग बहुत परेशान में है। नाना योनि समुत्पन्ना पुच्छन्ते पाप कर्म भी। पाप करते करते ऐसा है
ब्रह्मा क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमारा काम अच्छा रहते रहते उसमें अपग्रेड होना जरूरी है। अपग्रेड नहीं होता है, पाप करता है तो डाउन में आ जाता है। तो इन लोगों ने पाप करते करते नीच जन्म में जन्म लेते लेते बहुत परेशानी में है। इसको क्या करे? तभी बोलते हैं कलयुगे रल्परायुष्य रल्पचित्तैः। रल्परायुष्य मतलब पहले सब हमारा जो इंसान का आयुष्य मतलब डेस्टिनेशन इतना साल रहेगा पक्का था उसको। हमारा पुराण में सब 1000 साल 2000 साल भगवान ही आता है, वो हर दिन जाता है। तो उन्होंने उसके परिवार के साथ मिलके वो मंदिर में कुछ पूजा पाठ कर रहा है। उसी समय पे उसी गांव का एक रत्न व्यापार वाली स्टोन बेचने वाला व्यापारी ने बहुत दिन के लिए बाहर गांव जा रहा है, उसके लिए गांव का मंदिर का दर्शन करके जाए बोल के मंदिर में आया, दर्शन किया। तो उधर राजा का परिवार के साथ कुछ पूजा कर रहा था, उसको देख के व्यापारी को आगे ये राजा का पूजा करने का क्या जरूरत है, वो पूजा देखने के लिए उधर गया। राजा ने उसको विनम्रता से उधर बिठाया, पूजा देखा, अंत में पूजा का प्रसाद दिया। तभी पूछता है व्यापारी ये क्या है? तभी बोलते हमारा मन में जो संकल्प है वो प्राप्त होने के लिए ये पूजा का संकल्प ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये व्यापारी को शादी होके बहुत साल हो गया, फिर भी बच्चा लोग संतति नहीं था, बच्चा लोग नहीं था। उन्होंने वो प्रसाद को हाथ में लेके व्यापार के लिए आगे बढ़ने वाला भी वापस घर में आके ये जो राजा दिया हुआ प्रसाद को उसका पत्नी को देता है। पत्नी ने पूछते ये क्या है? तभी उन्होंने बोलता राजा का परिवार से मिलके उधर पूजा कर रहा था, ऐसा पूजा संकल्प करने से हमारा नमो वांग मनसातीत, मन में जो प्रार्थना है वो प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने व्यापारी पत्नी ने प्रसाद स्वीकार किया। प्रसाद स्वीकार करने के समय में भगवान से प्रार्थना रखता है, हे भगवान हमारा संतति प्राप्त बच्चा हो गया तो मैं तुमको ये सत्यनारायण का पूजा करूंगा। ऐसा ये इन्होंने प्रसाद दिया। व्यापारी ने व्यापार के लिए आगे बढ़ा, बहुत सा महीना हो गया। एक दिन व्यापारी पत्नी ने गर्भवती सती प्रेग्नेंट हो गया। तो व्यापारी पत्नी ने सोचा हे सब इतना सब कोशिश किया तो हुआ नहीं पहले, तो ये पूजा करके करेगा बोल के संकल्प लेने से इन्होंने प्रेग्नेंट हो गया। तो व्यापारी पत्नी ने भगवान से बहुत खुश हो गया, ये सब भगवान का ही अनुग्रह से हुआ बोल के मन में रखा। और कन्या रत्नम अजायता, 9 महीने के बाद एक बेटी को जन्म दे गए। जाओ बेटा मुश्किल अंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। अंगध्वजा बोल के एक राजा, उन्होंने बहुत कुछ रूलिंग अच्छा करता है। उसका एक हैबिट है हंटिंग। वो हंटिंग करने के लिए जंगल जाते हंटिंग करते करते थक गया तो थोड़ा रेस्ट ले वे बोल के झाड़ के नीचे बैठता है। उसी समय पे वो जंगल में बहुत कुछ बच्चा लोग, पहले आपका घर में 10 गाय है, इसके घर में 10 भैंस है, ये सब को लेके जाके घास खिलाने के लिए बच्चा लोग रहता है। वो सुबह लेके जाता है, शाम को वापस घर में वापस लेके आता है। आजकल मोबाइल है, उसके लिए बच्चे लोग कोई अकेला ही बैठता है। पहले तो टाइम क्या है, टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ बच्चा लोग साथ में रहता है। इन्होंने कुछ पूजा करने के लिए बच्चा लोग पूजा कर रहा है। उसी वक्त सामने अल्पेश महाराज या रमेश भाई जैसा लोग को हम इन्वाइट करते हैं, आओ हमारा घर में पूजा है। मेरा को ईगो इश्यू है, मैं बड़ा आदमी है, आपका घर में कैसा पूजा में आएगा। मैं कुछ ना कुछ आपको बहाना निकालता है, नहीं आज थोड़ा करते पूजा में नहीं जाता है। अंत में मेरा घर में लाके आपका घर वाला ने प्रसाद देता है, नहीं मैं प्रसाद हम नहीं खाता, मतलब हमको ईगो इश्यू रहता है। तो प्रसाद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उसके वजह से वापस ये गांव पहुंचते पहुंचते उसका जो सत्ता है, उसका पावर है, कोई दूसरा राजा ने उठा लिया, तो इसको सत्ता से बाहर आना पड़ा। चिंतित हो गया, सुबह सही था, शाम को क्या हुआ सोच नहीं गए भाई।
एक जंगल में जो कहानी हुआ उसके बारे में, हाँ ये कुछ गड़बड़ है। तो दूसरा दिन उसका पूरा परिवार वापस जंगल में आया। राजा बोल के जो कुछ ईगो है वो सब नीचे रख दिया, सबके सामने भगवान से साथ में पूजा किया और भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया, उसका राज्य प्राप्त हो गया। बोलने में पंचमोध्याय संपूर्णम। आज का जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातकहरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण, रत्नजडित सिंहासन, अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण, हर घर भर कराल, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा त्यज दीनी स्वामी, श्रद्धा त्यज दीनी। सोफल भोग्यो प्रभुजी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुडध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। पार्वती पतये हर हर महादेव। सत्यनारायण भगवान की जय। राजाधिराजाय प्रदक्ष, सबको ले लो अपने। राजाधिराजाय प्रदक्ष दाहिने नमो महिम वैष्णवनाय गुरुमहे, समय कामं कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः, रियाभ्यानन्तराय